Hello guys, welcome back to Speakeasy English Academy. So today it's our fourth day of demo class and I welcome all for this class, and my name is Chelsea and I am your teacher. Today I am going to teach you all again English. So ये हमारा फोर्थ लेक्चर है. इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं सो आप पहले वो तीनों लेक्चर्स पहले देख लीजिए एंड देन इस लेक्चर को आप देखना, सो दैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके. सो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, आई होप यू ऑल रिमेंबर. हमने सीखा था हाउ टू टॉक टू अननोन. मीन्स पूरी तरीके से नहीं सीखा था, हमने कुछ चीज़ें सीखी थी इससे रिलेटेड. अगर आप किसी अननोन से बातचीत करेंगे तो वो क्या बातचीत आप कर सकते हैं, और वो ऑल ओवर होगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड. तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए थे. फिर उनको क्वेश्चंस में कैसे पूछना है और कैसे आंसर करना है हमने वो सीखा था. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था नेम. एंड नेम को हम कैसे पूछेंगे किसी से, उनका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम. एंड हमारा सेकंड पॉइंट था एज. एज कैसे पूछेंगे, हम पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू. एंड थर्ड पॉइंट था हमारा कि वो क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम एक्टिविटीज़. इसमें हम पूछते हैं व्हाट डू यू डू, क्या बोलते हैं हम, व्हाट डू यू डू. एंड हमारा फोर्थ पॉइंट था कि वह कहाँ से बिलोंग करते हैं. अगर आपको ये चीज़ पूछनी है तो आप बोलते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू या फिर वेयर आर यू फ्रॉम. ये 2 क्वेश्चन हम करते हैं. एंड इसके बाद होता है हमारा लिविंग प्लेस, कि आप कहाँ पर रहते हैं. सो इसके लिए हम पूछते हैं वेयर डू यू लिव या फिर वेयर आर यू पुटिंग अप. इसके लिए एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेयर आर यू पुटिंग अप, आप कहाँ रह रहे हो. ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत यूज़ होता है. एंड सॉरी टुडे आई हैव अ सोर थ्रोट, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी. सो नेक्स्ट हमारा है फैमिली, कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका परिवार कैसा है. सो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है मे आई नो अबाउट योर फैमिली, मे आई नो अबाउट योर फैमिली. फिर आप अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ हॉबीज़, कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आप क्या क्या करना पसंद करते हैं. इसके लिए आपका क्वेश्चन होगा व्हाट आर योर हॉबीज़. इसका मतलब है आपको क्या करना पसंद है. या फिर इसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम या फिर इन योर फ्री टाइम. इसका मतलब होता है आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं. सो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका कैसे आंसर करना है, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी सीख चुके हैं. इसको आप बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर माई हॉबीज़ आर, फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबीज़ है सिंगिंग एंड डांसिंग, तो आप बोलते हैं माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग. अगर आपको खेलना पसंद है तो आप बोलते हैं माई हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल. और अगर आपको गाना पसंद है, ठीक है, तो आप बोलते हैं माई हॉबी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. या फिर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप बोलते हैं माई हॉबी इज़ ट्रैवलिंग. पढ़ना पसंद है तो माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स. या फिर जो भी करना पसंद है आप वो बोलते हैं. एंड इसको बोलने का एक और मेथड होता है एंड दैट इज़ आई एम फॉन्ड ऑफ. आई एम फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, फॉन्ड की स्पेलिंग होती है FOND. आई एम फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है मैं शौकीन हूँ. आप जिस भी चीज़ के शौकीन हैं वो आप बता सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं, आपको मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो इसमें आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़. अगर आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो आप बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं सो आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग. या फिर आप पौधों का ध्यान रखने के शौकीन, आपको पौधों का ध्यान रखना, पौधे लगाना बहुत पसंद है, तो आप बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. इसको बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. इसका मतलब हो जाएगा कि मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ. और ये आंसर भी आपका इसी क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम या फिर व्हाट आर योर हॉबीज़. इसका आंसर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. सो या नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. और हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, आई होप यू रिमेंबर, इज़ नेचर. नेचर मीन्स आपकी नेचर कैसे है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, राइट. तो इसके लिए क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू. इसके लिए आप क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू, आप किस तरीके के पर्सन हैं. व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू मीन्स आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उनका नेचर क्या है. सो इसका आंसर भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं. इसके लिए आप बोलते हैं बाय नेचर, स्वभाव से, बाय नेचर आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन. आई होप यू रिमेंबर इंट्रोवर्ट, ये मैंने आपको बताया था. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग बहुत कम बोलना पसंद करते हैं. या फिर आप बोलते हैं बाय नेचर आई एम एन एम्बीवर्ट पर्सन. एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो लोग बैलेंस बना के चलते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं ना कम बोलते हैं. एंड नेक्स्ट आता है हमारा
बाय नेचर आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मीन्स जो बहुत बोलना, लाइक बोलना, दोस्त बनाना, सोशलाइज रहना, सोसाइटी में लाइक बोलना, इस तरीके से वो पसंद करते हैं, तो वो बोल सकते हैं खुद को आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। बाकी इसके अलावा भी जो नेचर है, आप एक मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि मैम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर मेरा ऐसा नेचर है तो हम इसे क्या बोलेंगे। सो आप मुझसे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इंडिविजुअली। या सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज़ एम। सो अगर किसी से पूछना हो, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी जाता है, इवन आपसे भी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, या फिर आप अपने फ्रेंड से ज़रूर पूछते होगे ये क्वेश्चन कि आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। सो इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में पूछना हो तो लेट्स सी हम कैसे पूछेंगे। इसके लिए हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर एम, या फिर व्हाट इज़ योर गोल। आपका एम क्या है या फिर गोल क्या है, मीन्स आपका लक्ष्य क्या है। एंड इसका आंसर होता है आई want to become a teacher, I want to become a private employee, I want to become a doctor, I want to become a scientist, if I want to become an IAS officer। या फिर इस आंसर को आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, my aim is to become a teacher, मेरा एम एक टीचर बनने का है। आप दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं I want to become a teacher, या फिर my aim is to become a teacher। So yeah, that's it for today। हमने ये सारे क्वेश्चंस आज कवर कर लिए हैं। अगर आप किसी से बातचीत करना चाहें, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, तो आप इस तरीके से उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज। अगर आप इन क्वेश्चन से पहले अगर ये मे आई नो का मतलब होता है क्या मैं जान सकता हूँ, अगर आप ये ऐड कर दें तो ये थोड़ा सा और पोलाइट हो जाएगा। इन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के पैटर्न, और ये आजकल बहुत यूज़ होते हैं। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो वो सुनने में और बेटर लगेगा। सो आप प्लीज़ ये ऐड करना। ओके, मे आई नो, व्हाट इज़ योर नेम, बाय द वे हाउ ओल्ड आर यू। बाय द वे का मतलब होता है वैसे आप कितने साल के हैं। अगर आप कोई पर्सनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं किसी से, तो उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब आप थोड़ा सोच लोगे, मे आई आप यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। हाँ, आप यूज़ करते हैं, या आप यूज़ करते हैं अपने स्कूल में। आप बोलते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, मे आई कम इन मैम, क्या मैं पीने जा सकता हूँ, पानी पीने जा सकता हूँ, तो आप बोलते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। वैसे ही आप किसी से पहले परमिशन लेंगे उनसे कि क्या आप से मैं एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ। इसके लिए हम बोलेंगे मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। फिर आप बोल सकते हैं कि मे आई नो हाउ ओल्ड आर यू। फिर आप इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं। या फिर व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, मे आई नो अबाउट योर फैमिली, ये तो मैंने आपको इसी तरीके से सिखाया है। या फिर वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू लिव। ये सारे क्वेश्चन से पहले आप चाहो तो ऐड कर सकते हो मे आई नो व्हाट इज़ योर एम, मे आई नो व्हाट आर योर हॉबीज़, या फिर मे आई नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू। इस तरीके से आप इनको रिपीट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। So yeah, that's it for today's class. Now please don't forget to write down all these things. इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, इनकी प्रैक्टिस करना, और हमें अच्छे से एक वीडियो बना के भी ज़रूर भेजना इन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए। So yeah, that's it for today's class. Thank you so much. Have a nice day.